Hello aspirants, welcome to Manzil Bharat once again. Myself Ankush and I am here dealing with your Jammu and Kashmir GS part. तो दोस्तों एज पर योर डिमांड, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि सर हमको अगला लेक्चर चाहिए टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर, तो हाजिर आप लोगों के सामने लेक्चर आप लोगों का टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर। और ये वाला थोड़ा लेक्चर है लंबा रहने वाला है, कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर आज का और एक लेक्चर कल का, इन दो लेक्चर में हम जितनी भी आपकी टूरिस्ट प्लेसेस है जम्मू रीजन की फिनिश कर दें और सब्सिक्वेंटली कश्मीर रीजन की भी 2 लेक्चर में। तो ऑन एन एवरेज आपका ये वाला टॉपिक 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, एकदम फुल फ्लेज्ड। एंड एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि सर बैकग्राउंड की वजह से कुछ दिखता वगैरह नहीं है, ठीक है, राइटिंग वगैरह का इशू था, तो वो सारी की सारी चीजें आज मैं रिजॉल्व करते हुए लाया हूं, आप लोगों के लिए सुंदर सी पीडीएफ बना के लाया हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो टॉपिक है हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू रीजन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टूरिस्ट प्लेस है हमारे जम्मू रीजन की, दैट इज योर मां वैष्णो देवी। क्या है आपके पास? मां वैष्णो देवी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर जो आपको इसमें से याद रखना है, दैट इज योर, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉल करता है। सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो मां वैष्णो देवी है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉल करता है। एक सेकंड रुकना। हाँ, तो मेरे भाई ये जो मां वैष्णो देवी फॉल्स अंडर डिस्ट्रिक्ट रियासी, डिस्ट्रिक्ट रियासी। तो जो भी आपकी रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये प्लेस है आपके पास मां वैष्णो देवी, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर्स मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, देखते जरा इसको एक एक पॉइंट करते हुए पढ़ते हैं। देखो यहां पर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको एज सच टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगी। लेकिन जैसे आज का लेक्चर हुआ तो ये पीडीएफ आपको पूरी तब मिलेगी जब आपका जम्मू रीजन की टूरिस्ट प्लेसेस खत्म होंगी, उसके बाद पीडीएफ मिलेगी सारी, मतलब दोनों लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। तो बाकी जो जो पॉइंट नहीं मैं यहां पर बताऊंगा वो आप एक बार मतलब रीड कर लेना इस पीडीएफ से, ठीक है मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, कि इट्स अ केव टेम्पल लोकेटेड इन कटरा एट त्रिकुटा हिल्स। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या, कि ये क्या है, बेसिकली इट्स अ केव टेम्पल। क्या है मेरे भाई, इट्स अ केव टेम्पल। कहां पर लोकेटेड है ये? कटरा में, त्रिकुटा हिल्स पे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट इज टेम्पल इज सेक्रेड टू ऑल हिंदूज एंड सिख्स। ये जितने भी हमारे हिंदूज एंड सिख्स भाईजन है उनके लिए टेम्पल क्या है, सेक्रेड है। हियर इनसाइड द केव देयर आर नो स्टैच्यूज और आइडल्स बट ओनली 3 नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस और प्रेजेंट, जिनको आप मोस्टली क्या कहते हो, पिंडीज कहते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो टेम्पल है ये मोस्टली सेक्रेड है ऑल द हिंदूज एंड सिख्स। आपको मैं एक चीज बता दूं, ये मान्यता है कि जितने भी हमारे सिख के गुरु है, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह, और जो हमारे हिंदूज के जो एक प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं दैट इज स्वामी विवेकानंद, उन्होंने यहाँ पर इस प्लेस पे विजिट किया हुआ है। और यहाँ पर बताया गया है कि इस केव के अंदर क्या है, कोई भी स्टैच्यू और आइडियल नहीं है, 3 नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है जिनको हम जनरली क्या कहते हैं, पिंडीज कहते हैं मेरे भाई। जो 3 आइडियल्स यहाँ पर प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं, महाकाली, महालक्ष्मी एंड महासरस्वती, ठीक है। ये 3 आइडियल्स हैं। कह रहा है ऑल इमेजेस ऑफ वैष्णो देवी आर वर्शिप्ड इन दिस टेम्पल। और इस पूरे टेम्पल में क्या होता है, वैष्णो देवी की जो इमेजेस है उसको क्या किया जाता है, वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द टेम्पल इज वन ऑफ द 108 शक्ति पीठास, 108 शक्ति पीठास डेडिकेटेड टू दुर्गा हु इज वर्शिप्ड एज वैष्णो देवी। कह रहा है क्या है, इस पूरे टेम्पल में जो जो आपको पॉइंट याद रखना है क्या है, 108 शक्ति पीठास है जो कि डेडिकेटेड है किसको मेरे भाई, जो कि डेडिकेटेड है होलसमली दुर्गा माता को, जिसको हम वर्शिप करते हैं क्या, एज वैष्णो देवी। अब ये जो शक्ति पीठ है इनका मतलब होता है सीट ऑफ पावर। क्या मतलब होता है इसका, सीट ऑफ पावर, ठीक है मेरे भाई। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है टू प्रोवाइड बेटर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस श्री माता वैष्णो देवी। हाँ, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि श्री माता वैष्णो देवी एक्ट जो है वो कब इनेक्ट हुआ था, 1988। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1988। कह रहा है देयर आर मेंबर्स इन द बोर्ड ऑल आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ JNK। एक सेकेंड, देयर आर, एक्चुअली यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर 9 होगा। देयर आर कितने मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स इन द बोर्ड। तो देयर आर 9 मेंबर्स इन द बोर्ड, ये जो भी इसका बोर्ड है, ठीक है, वो उसमें क्या है, 9 मेंबर है, और सारे के सारे नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ JNK। अच्छा, यहीं से आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुझे एक चीज बताओ मेरे भाई, कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा, एक्स ऑफिशियो
चेयरमैन कौन होगा? या तो होगा आपके पास गवर्नर, और अभी तो यूटी है तो क्या होगा? या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपसे पूछ सकता है कि जो बोर्ड है इसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन होगा, तो मेरे भाई या तो गवर्नर, या तो अभी तो यूटी है तो यूटी में क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। तो ये वाला पॉइंट अब याद रखो कि बोर्ड में कितने मेंबर्स है मेरे भाई? 9 मेंबर्स है बोर्ड में, और सारे के सारे नॉमिनेटेड है भाई द गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के। और मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के में से भी कौन? जो भी हमारा अभी प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर है वही नॉमिनेट करते हैं। कह रहे 1991 श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मैनेजमेंट ऑल्सो टुक द कंट्रोल ऑफ शिव कोरी। ये वाला एग्जाम पॉइंट आपको याद रखना है कि 1991 में जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है ना, ये जो बात चल रही है ना कि बोर्ड में इतने मेंबर्स है, ये किसकी बात चल रही है? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ही बात चल रही है। 9 मेंबर्स हैं और सारे के सारे नॉमिनेटेड बाय योर गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के। और उसी श्राइन बोर्ड, इसी बोर्ड का जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है वो कौन होता है मेरे भाई? या तो गवर्नर या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्लियर है बात? कह रहे हैं जो 1991 में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मैनेजमेंट ऑल्सो टुक द कंट्रोल ऑफ शिव कोरी। ये जो शिव कोरी है इसको भी उन्होंने अपने अंडर ले लिया था। शिव कोरी बेसिकली क्या है? फेमस शिवा टेम्पल इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। ये भी कहां पर है मेरे भाई? ये भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही है। और देखा जाए तो जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें बड़ी सारी प्रोमिनेंट प्लेसेस है और भी जहां पर आप विजिट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास सियाद बाबा है, जैसे कि आपके पास बाबा धनसर जैसी प्लेसेस है। अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जैसे कि सियाद बाबा, बाबा धनसर। तो ये कुछ और प्लेसेस हैं रियासी में जहां पर आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं हिंदू कंसीडर्ड वैष्णो देवी एज एन इनकारनेशन ऑफ काली। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर हो सकता है। देखो यहां पर हमने पढ़ा था कि जो 3 आइडल्स हैं वो कौन किसके हैं? महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिंदूज, हिंदू कंसीडर करते हैं वैष्णो देवी को एज एन इनकारनेशन ऑफ किसकी? काली, सरस्वती एंड लक्ष्मी। क्लियर है मेरे भाई? तो ये था आपका पूरा का पूरा पॉइंट किसके ऊपर? आपकी फर्स्ट टूरिस्ट प्लेस के ऊपर, दैट इज योर वैष्णो माता। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट बताओ क्या है? नेक्स्ट है आपके पास पंचभक्तार टेम्पल। क्या है मेरे भाई? पंचभक्तार टेम्पल। देखो इसको ना एक्चुअली में या तो कभी कभी पंचभक्तार भी कहते हैं या तो कभी कभी पंचवक्तार भी कहते हैं। पंचवक्तार, VAK स्पेलिंग देख लेना मेरे ख्याल से VAKHTAR। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पंचभक्तार और फिर पंचवक्तार टेम्पल। अच्छा, ये कहां पर है? अगर आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है मेरे भाई, तो लोकेटेड है ये मेरे भाई जम्मू में। दिस इज लोकेटेड इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। कहां पर? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आपके पास। ये आपके सामने इमेज रही पंचवक्तार टेम्पल की। नेक्स्ट देखो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि इसको किसने कंस्ट्रक्ट करा था, तो इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय, इट इज, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना यार, एक सेकेंड। यहां पर एक कंस्ट्रक्टेड होगा, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने किया था कंस्ट्रक्ट? राजा गुज सिंह ऑफ जम्मू। किसने? राजा गुज सिंह ऑफ जम्मू, जिनका टाइम पीरियड था आपके पास 1689 से लेके 1703 तक। तो उसमें जो आपको पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि भाई ये वाला जो टेंपल है इसको किसने कंस्ट्रक्ट करा था। एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेंपल ऑफ जम्मू। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि भाई ये क्या है? जम्मू में सबसे ओल्डेस्ट टेंपल में से एक आपके पास है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी भी मेरे किसी भाई बंधु को कोई भी दुख दर्द पीड़ा नहीं है? ठीक है, कह रहे दिस टेंपल इज वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड शिवा श्राइन्स इन द सिटी एज द लॉर्ड इज वर्शिप्ड हियर इन। यहां पर लॉर्ड को वर्शिप किया जाता है किसमें? इन द स्वच्छनंदा फॉर्म। क्या? स्वच्छनंदा फॉर्म में हम लॉर्ड को वर्शिप करते हैं। मतलब अभी जो स्वच्छनंदा फॉर्म है इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब है हैविंग 5 फेसेस रिप्रेजेंटिंग द टोटलिटी ऑफ शिवा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। ये क्यों है? ये वाला जो टेंपल है वो एक सेक्रेड शिवा टेंपल क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पर हम लॉर्ड शिवा को किस फॉर्म में वर्शिप करते हैं? दैट इज स्वच्छनंदा फॉर्म में, जिसका मतलब ये होता है कि 5 फेसेस रिप्रेजेंटिंग द टोटलिटी ऑफ शिव। ठीक है, कह रहा है इन इज मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हेंस इट इज कॉल्ड एज पंचवक्तार। और इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है? इस टेंपल का नाम पड़ा है पंचवक्तार या फिर पंचवक्तार, क्योंकि ये मंदिर रिप्रेजेंट करता है 5 फेसेस रिप्रेजेंटिंग द टोटलिटी ऑफ शिवा। दैट्स व्हाई इस टेंपल का नाम है मेरे भाई आपके पास पंचवक्तार या पंचवक्तार। नेक्स्ट
दिस टेम्पल इज लिंक टू द विजिट ऑफ शंकराचार्य इन द 9th सेंचुरी। इसको आप याद रख सकते हो कि ये वाला जो टेम्पल है ये लिंक्ड है किसके विजिट में, शंकराचार्य के विजिट में। अब ये शंकराचार्य ये कौन थे, ये आप लोग मुझे बताओगे जरा कि शंकराचार्य कौन थे। चलो मैं ही आपको बता देता हूं। देखो मेरे भाई, क्या ये जो शंकराचार्य का जो भी टैग है ना, इसकी ये बेसिकली क्या थे, जो हमको शंकरा के वे को टीच करते हैं ना, उसको अपन क्या कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली रिलीजियस टाइटल्स हैं। क्या हैं, रिलीजियस टाइटल्स हैं, जिनको रिलीजियस टाइटल्स यूज्ड बाय मठास। जो भी आपके मठास थे ना, वो इन टाइटल्स को एंटाइटल करते थे, यूज करते थे। अब जब मैंने आपके सामने कहा मठास, तो मठास के कहने का मेरा तात्पर्य है जो भी आपके अमाया मोनेस्ट्री थे ना, अमाया मोनेस्ट्री के जितने भी हेड थे, जिसको आप मठास कहते हो, ये उन्हीं के रिलीजियस टाइटल्स हैं। तो शंकराचार्य का सिंपल सा वर्क ये रहता है, जो कि आपको क्या करते हैं, वे ऑफ शंकरा को सिखाते हैं, टीचेस द वे ऑफ शंकरा। कह रहा है इसको पॉपुलरली नोन एज रुपयवाड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर, कि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मू रीजन में रुपए वाला मंदिर किसको कहा जाता है, तो मेरे भाई पंचवक्ता टेम्पल। क्यों कहा जाता है रुपए वाला मंदिर, बिकॉज एज कॉइन्स हैव बीन एम्बेडेड इन द फ्लोर स्लैब। इसके जितने भी फ्लोर स्लैब्स है वहां पर क्या है मेरे भाई, वहां पर कॉइन्स को एम्बेड किया हुआ है, कॉइन्स को लगाया हुआ है। कह रहे हैं ऑन एक्सटीरियर ऑफ द सराउंडिंग वॉल्स इंस्क्रिप्शन इन डोगरी स्क्रिप्ट आर देयर। ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर है कि किस मंदिर के बाहर का आपको डोगरी स्क्रिप्ट क्या है, इंस्क्राइब देखने को मिलती है। ठीक है, तो कौन सा है मेरे भाई, पंचवक्ता टेम्पल है। तो देख लो इसको एक बार। तो ये आपकी सेकंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी क्या होगी, बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास, ये क्या है, दैट इज थाना मंडी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि इस प्लेस पे एक वॉर हुआ था, और किस किस के बीच में, हमारे कश्मीर रीजन का बड़ा एक प्रोमिनेंट लीडर थे, और उसके ब्रदर के बीच में। और वो जो प्रोमिनेंट लीडर है इज नन अदर देन योर बडशाह, जिसको आप जैनुल आबिदीन कहते हो, और उनका एक कजन ब्रदर के बीच में यहाँ पर क्या हुई थी, वॉर हुई थी। इसीलिए ये वाली प्लेस थोड़ी सी हिस्टोरिकल रिलेवेंस रखती है, और वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेसेस भी हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि मेरे भाई ये जो थाना मंडी है ये कहां पर फॉल करती है, तो ये फॉल करती है मेरे भाई जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी में। कहां पर, डिस्ट्रिक्ट रजौरी में ये फॉल करती है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ज्यादा जानने की बात नहीं, बस जो जो आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर याद रखनी है उसको आप याद रखोगे। देखो अब कह रहे हैं इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ सेवियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जैनुल आबिदीन। मैंने आपको अभी कहा इसकी सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुई थी किसके बीच में, जैनुल आबिदीन के बीच में एंड हिज ब्रदर सुल्तान अली शख्स। कौन, एंड हिज ब्रदर सुल्तान अली शाह ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये अली शाह है। तो अली शाह ऑफ कश्मीर और जैनुल आबिदीन के बीच में क्या होती, कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, और इसी कॉन्फ्लिक्ट में क्या हो गया था, जैनुल आबिदीन क्या हो गया था, वोन हो गए थे, और उन्होंने कश्मीर क्राउन हासिल कर लिया था। और जैनुल आबिदीन का जो पीरियड है उस पीरियड को क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ कश्मीर रीजन भी कहा जाता है। कह रहे हैं कि ये वाला जो यहां पर है, इस वाली प्लेस का जो क्लाइमेट है वो क्या है, बहुत ही चार्मिंग है, और इनफैक्ट इज अ हेल्थ रिजॉर्ट। और यहां पर क्या कंस्ट्रक्ट किया हुआ है मेरे भाई, एक तरह का हेल्थ रिजॉर्ट यहां पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ठीक है, बोलो भाई यहां तक आपको कोई भी दिक्कत, क्लियर है यहां तक, डन है। चलो भाई डन है, तो आगे देखो। नेक्स्ट प्लेस है आपके पास जसरोटा टेम्पल। क्या है मेरे भाई, जसरोटा टेम्पल। ये कहां पे, ये तो मेरे भाईजान सारे के सारे जानते होंगे, जितने भी हमारे भाई लोग कठुआ से हैं उनको पता होगा। तो ये कहां पर फॉल करता है, दिस फॉल्स अंडर योर डिस्ट्रिक्ट कठुआ। वेरी प्रोमिनेंट प्लेस। ठीक है, यहां पर मंदिर भी है, ठीक है, इसी का नाम का। तो देखते हैं ये कहां पर है मेरे भाई। देखो एक सेकेंड, कहां पर लोकेटेड है ये, इट इज लोकेटेड इन द शिवालिक हिल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज। कहां पर लोकेटेड है ये, शिवालिक हिल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज में ये क्या है मेरे भाई, लोकेटेड है शिवालिक हिल्स में। कह रहे हैं ये कहां पर है, 16 किलोमीटर है कहां से, आपके जो भी आपकी कठुआ की मेन सिटी है ना, वहां से 16 किलोमीटर की दूरी पर ये क्या है, स्थित है। और ये कैपिटल है किसकी, इट इज द कैपिटल ऑफ जसरोटा राजपूत। और ये जब भी मतलब ये जो जसरोटा राजपूत से उनकी कैपिटल थी,
ठीक है। इट इज फाउंडेड बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसके बारे में पूछ सकता है कि इसको किसने फाउंड किया था। हालांकि ये वाला क्वेश्चन जब मैंने आपको हिस्ट्री के ऊपर एमसीक्यू सीरीज करवाई थी उसमें भी मैंने आपको ये कवर करवाया था कि ये वाला जो ये जसरोटा फोर्ट है वो किसने बनाया था, फाउंडेड बाय जसदेव। कौन था ये, रूलर ऑफ रॉयल हाउस ऑफ जेएनके, जो रॉयल हाउस ऑफ जेएनके थे उसके ये रूलर रह चुके हैं। बोलो भाई, यहां तक मेरे किसी भी भाई बंधु को कोई भी दुख दर्द, एक बार इसको कर लो रीड, फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्लेस हमारे पास देहरा की गली। क्या है मेरे भाई, देहरा की गली। तो ये जो है ये बेसिकली आपके पास फॉल करता है आपके रजौरी पुंछ में। कहां पर, रजौरी में भी और पुंछ में भी। क्यों, अभी आपको बताता हूं। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ के बीच में क्या है, एक ट्रांसलेशनल लिंक है। देहरा की गली क्या है, देखो इट इज एज वन ऑफ द पासेस, ये एक तरह का पास है जो कि कनेक्ट करता है आपका किसको, रजौरी और पुंछ को। ये जो देहरा की गली है ना, इट इज वन ऑफ द पास जो आपको क्या करता है, रजौरी और पुंछ को आपस में क्या करता है मेरे भाई, कनेक्ट करता है। इट वाज प्रपोज्ड टू बी द फर्स्ट इको टूरिज्म प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट। तो ये आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट इको टूरिज्म प्रोजेक्ट ऑफ जो स्टेट है वो क्या है, वो यही था, दैट इज योर देहरा की गली। क्लियर है, इसमें आपको ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं है। बोलो भाई, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्लेस है आपके पास गैगरियन सावियन। क्या है आपके पास, गैगरियन सावियन। ये कहां पर आपके, सबसे पहले ये जो प्लेस है आपके पास ये फॉल करती है मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। बहुत ही खूबसूरत जगह है, कह रहा है इट इज बेसिकली अ हिल रिजॉर्ट। क्या है, एक तरह का हिल रिजॉर्ट है, लोकेटेड एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट साइड ऑफ गुलमर्ग ऑन पुंछ साइड। क्लियर है ये बात। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गैगरियन सावियन ये कहां पर है, ये पुंछ में है और क्या है, ये बेसिकली एक तरह का हिल रिजॉर्ट है और लोकेटेड है कहां पे, जहां भी आपके गुलमर्ग है उसके अपोजिट साइड में ये क्या लोकेटेड है। और इट इज ऑल्सो नोन एज द गुलमर्ग ऑफ पुंछ। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर आप लोगों के लिए हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस प्लेस को हम गुलमर्ग ऑफ पुंछ के नाम से जानते हैं। तो ये जो आप मन में भी पढ़ा, दैट इज गैगरियन सावियन को हम कहते हैं गुलमर्ग ऑफ पुंछ। बताओ भाई, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास पीर की गली। क्या है मेरे भाई, पीर की गली। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जो पीर की गली है ये लोकेटेड कहां पर है। तो जो पीर की गली है ये भी आपके पास कहां पर लोकेटेड है, ये भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट पुंछ में लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ। अब कह रहा है इट इज बेसिकली अ माउंटेन पास लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज। ये पीर की गली है क्या, ये भी एक तरह का क्या है, माउंटेन पास है। देखो पीछे हमने कौन सी पढ़ी, पीछे भी हमने एक पढ़ी ना गली, पीछे हमने पढ़ी देहरा की गली। ये क्या था, ये एक तरह का पास था। तो जहां पर भी आपको इस गली वर्ड आएगा तो आपको पास एक रिलेट होना चाहिए। तो नेक्स्ट है आपके पास जो हम पढ़ रहे हैं पीर की गली, दैट इट इज बेसिकली अ माउंटेन पास, जो कि कहां पर लोकेटेड है मेरे भाई, आपकी जो पीर पंजाल रेंज है वहां पर लोकेटेड है। कह रहा है इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली टू रजौरी डिस्ट्रिक्ट एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट बाय मुगल रोड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि मुझे बताओ कौन सा ऐसा पास है जो आपकी रजौरी डिस्ट्रिक्ट और पुंछ डिस्ट्रिक्ट को क्या करता है, कनेक्ट करता है किसके साथ, कश्मीर वैली के साथ। तो ये क्या करता है, कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है किसके साथ, रजौरी के साथ, और पुंछ को किसके साथ, मुगल रोड के साथ। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन मुगल रोड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। क्या अगर आपसे एग्जाम में आप पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑन मुगल रोड कौन सा है, तो दैट इज योर पीर की गली। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ मुगल रोड। इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई, हार्ट ऑफ मुगल रोड भी कहा जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट, हार्ट ऑफ मुगल रोड भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे देखो मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपके लिए यहाँ पर आपकी पीडीएफ पीपीटी के फॉर्म में लाया हूं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास जो नेक्स्ट प्लेस हमारे पास, दैट इज योर लोरान। कौन सी प्लेस है मेरे भाई, लोरान। और ये कहां पर लोकेटेड है, ये भी आपके पास लोकेटेड है मेरे भाई आपकी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर। कहां पर लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर लोकेटेड है। कह रहा है ये जो लोरान नामक क्या एक तरह का विलेज है, इट्स अ स्मॉल विलेज 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम पुंछ। पुंछ से 35 किलोमीटर अवे है, सिचुएटेड एट द फुट ऑफ हाई माउंटेन्स ऑफ पीर पंजाल रेंज। कहां पर है, जो भी आपके पीर पंजाल रेंज है ना उसके फुट पे है ये प्रेजेंट है लोरन। कह रहा है अकॉर्डिंग टू राज तिरंगनी। देखो राज तिरंगनी जो है ये एक हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी जेएनके की हिस्ट्री का। इसको किसने लिखा था, कल्हान पंडित ने। बड़े अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में। और जिन भी साथियों ने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देख कर आओ।
क्लियर है यहां तक कहानी? ठीक है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू राज तिरंगनी इट वॉज देन नोन एज लोहार कोटे। कह रहा है अगर आप राज तिरंगनी के हिसाब से देखो तो इस प्लेस को पहले क्या कहा जाता था? लोहार कोटे कहा जाता था, लोहार कोट, जिसको कहा जाता था एक समय पे गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से भी नवाजा जाता था। पॉइंट क्लियर है? देख रहे हो आपको चीजें कहां से कहां रिलेट हो रही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको यहां पर याद रख सकते हो कि मेरे भाई आपसे पूछा जा सकता है कि इसका अर्लियर एंशिएंट नेम क्या था? लोहार कोटे, और इसी को एक जमाने पे कहा जाता था गेटवे ऑफ कश्मीर। तो आप लोग मुझे बताओगे अभी करंटली में गेटवे ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओगे ये वाला क्वेश्चन कि जो गेटवे ऑफ कश्मीर है ये किसको कहा जाता है मेरे भाई? कमेंट सेक्शन। डन है? नेक्स्ट कह रहे देयर आर ruins ऑफ लोहार कोटे फोर्ट एंड ऑल्सो इट इज सेड दैट राजा त्रिलोचन पल डिफीटेड सुल्तान महमूद गजनवी एट द फोर्ट। कह रहा है कि मेरे भाई यहां पर क्या है, इस लोहार कोटे फोर्ट के कुछ मतलब ruins हैं यहां पे, मतलब कुछ अभी भी इसके कुछ साक्ष्य जो है वो यहां पर प्रेजेंट है। और ये कहा जाता है कि जो राजा त्रिलोचन पल है उन्होंने क्या किया था, यहीं पे इसी जगह पे आपके जो महमूद गजनवी है ना मेरे भाई, उनको उन्होंने डिफीट किया था। तो ये इस प्लेस की एक इंपॉर्टेंट मान्यता है जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। दैट इज जो आपके राजा त्रिलोचन पल है उन्होंने क्या किया था? डिफीट किया था किसको? सुल्तान महमूद गजनवी को। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं प्लेस। आप देखो ये है आपके पास अखनूर फोर्ट। इसके बारे में तो आप लोग सारे के सारे जानते ही होंगे। ये जो अखनूर फोर्ट है कहां फॉल करता है मेरे भाई? इट फॉल्स अंडर डिस्ट्रिक्ट जम्मू। कहां पर फॉल करता है? डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर ये फॉल करता है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कहां पर लोकेटेड है मेरे भाई? ये राइट बैंक ऑफ चिनाब रिवर। कहां पर ये लोकेटेड है? राइट बैंक ऑफ चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के ऊपर ये स्थित है। कह रहे हैं इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय राजा तेग सिंह इन 1762 एंड कंप्लीटेड बाय राजा आलम सिंह इन 1802। तो यहां पर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, बिकॉज देखो इसको स्टार्ट किया था किसने? राजा तेज सिंह ने 1762 में, बट इसको वो कंप्लीट नहीं करवाए थे किसी कारणवश, और इसको कंप्लीट किया था बाद में किसमें? राजा आलम सिंह ने। कब? 1802 में। तो ये पॉइंट आप यहां को याद रख सकते हो। नेक्स्ट है 17 जून 1822। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसको स्टार मार्क लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको अभी पता लगेगा क्यों। क्योंकि इस डेट को क्या हुआ था मेरे भाई, जो महाराजा रंजीत सिंह है उन्होंने क्राउन किया था महाराजा गुलाब सिंह को एट द फोर्ट जियापोटा घाट। कहां पर? जियापोटा घाट, चिनाब रिवर पे। जो जियापोटा घाट है वो क्या है? इसी के अंदर क्या है? एक प्लेस है। तो ये वाला आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि 17 जून 1822 ये जो डेट है ये आपको याद रखनी है, क्योंकि इस डेट को जो महाराजा रंजीत सिंह है उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह का क्या किया था? राज्य अभिषेक किया था। कहां पे मेरे भाई? फोर्ट के जियापोटा घाट पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे हम, बट अभी के लिए इतना इसको याद रख लो। कह रहा है पर्च अपॉन एन एंशिएंट साइट लोकली नोन एज मांडा। तो ये आप यहां से रीड आउट कर लेना। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास अखनूर फोर्ट की, तो इसको भी आप देख लो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखते हैं अगली प्लेस। अरे वाह, अगली प्लेस जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये मेरा होम टाउन है, तो दैट इज नोन एज योर भद्रवाह। तो ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यहाँ पे, तो जिन भी लोगों ने अभी तक इस प्लेस पे विजिट नहीं किया तो मेरी गुजारिश रहेगी आप प्लीज यहाँ पर विजिट करें। काफी सुंदर सी जगह है। तो अब बात करते हैं किसके बारे में? भद्रवाह की। तो भद्रवाह जो है वो फॉल करता है कहां पर मेरा? इट फॉल्स अंडर योर डिस्ट्रिक्ट डोडा। कहां पर फॉल करता है मेरे भाई? डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये फॉल करता है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर देखते हैं। इसी को कहा जाता है छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर। क्या कहा जाता है मेरे भाई? छोटा कश्मीर या फिर मिनी कश्मीर। किसको कहा जाता है? योर भद्रवाह वैली को। क्लियर है मेरे भाई? कह रहा है अर्लियर इस टाउन को पहले अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कि हटारी, डोंगानगर या फिर उधोनगर। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग सी मान्यता है जिसको एंशिएंट के उसके कुछ नेम है, हटारी, डोंगानगर और उधोनगर के नाम से इसको क्या किया जाता था? नवाजा जाता था। ठीक है, और यहां पर क्या है, इसको कभी कभी लैंड ऑफ नागाज भी कहा जाता है। मैं यहां पर आपको लिखा देता हूं, लैंड ऑफ नागाज भी कहा जाता है भद्रवाह को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। देखो यहां पर लिखा हुआ है समटाइम्स ऑल्सो नोन एज नागों की भूमि। इसको नागों की भूमि भी कहा जाता है, या फिर अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो लैंड ऑफ नागाज भी कहा जाता है। क्लियर है मेरे भाई?
कह रहा है यहां पर इस भद्रवाह में बड़ी सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जैसे कुछ प्रोमिनेंट सी जगह मैं आपको बताऊं, जैसे चिंता वैली, जाय वैली, ठीक है, पदरी, सियोज मेडो, फिर कैलाश पिलग्रिमेज जो कि आपकी क्या होती है, टेक प्लेस एनुअली। जो कैलाश की जो ये यात्रा है वो हर साल एनुअली टेक प्लेस करती है, ठीक है। अच्छा, यहां से जो आपका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर बन सकता है वो ये बन सकता है कि मेरा आपको यहां से एग्जामिनर पूछ सकता है कि मुझे बताओ कि क्राउन ऑफ भद्रवाह किसको कहा जाता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि आप उन लोग मुझे ये बताओ कि क्राउन ऑफ भद्रवाह किसको कहा जाता है, तो क्राउन ऑफ भद्रवाह जो किसको कहा जाता है, ये जो सियोज मेडो है ना, इन्हीं को कहा जाता है, मेडोज, इनको कहा जाता है क्राउन ऑफ भद्रवाह। तो इसको भी आप क्या रखोगे, याद रखोगे मेरे भाई। तो बताओ, कोई शक, कोई दुख दर्द पीड़ा यहां तक किसी भी मेरे भाई बंधु को? फिलहाल तो होनी तो नहीं चाहिए, अगर फिर भी है तो प्लीज यू कैन टेल मी। ठीक है, यहां तक की कहानी, आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात है। देखो लेक्चर थोड़ा सा हमको खींचना पड़ेगा बिकॉज काफ़ी लंबा है और हमने टारगेट लिया हुआ है, बिकॉज ये आपने जनरली देखा होगा लगभग ही लोग 7 या 8 लेक्चर में करते हो। अगर आप इसको फुल डिटेल में करो तो मैं वही 7-8 लेक्चर का मटेरियल आपको 4 में कोशिश करेंगे कवर करने की, एकदम पूरा। देखो मैंने कहा ना, पढ़ने के लिए देखो मेरे भाई बहुत कुछ है। मैंने इसीलिए पूरा मतलब रात भर रिसर्च करके एकदम पूरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपने ये इस हिसाब से पीपीटीज वगैरह तैयार करवाएं ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। और यही सेम पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी। तो जो साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर जाना। नहीं तो फिर मत एक्सप्लेन करना कि भाई पीडीएफ नहीं मिली है, नहीं मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बहुत ही सुंदर जगह है, दैट इज नोन एज योर सिंथन टॉप। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन कौन से साथी हैं जो यहाँ पर घूमकर आ चुके हैं। ये मतलब ये एक ऐसी लोकेशन है ना कि जम्मू रीजन के जितने भी लोग हैं, जम्मू कश्मीर रीजन के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे गर्मियों में यहाँ पर होते हैं। या तो ये या तो एक जगह आपके पास पत्नी टॉप, बड़ी कॉमन सी प्लेस हो गई। ठीक है, तो बस सबसे पहले जानते हैं ये जो सिंथन टॉप है ये कहाँ पर है, कहाँ पर फॉल करता है। तो ये मेरे भाई ये एक्चुअली में ये एक रिज का काम करता है। ये फॉल करता है या तो किश्तवाड़ या तो अनंतनाग, दोनों के सेंटर में लाइक करता है। ठीक है, अब कह रहा है इट इज अ माउंटेन पास बिटवीन साउथ कश्मीर, इट्स अ माउंटेन पास बिटवीन साउथ कश्मीर ब्रेंग वैली। ये ब्रेंग वैली, ये ब्रिंग नहीं है, ब्रेंग वैली है। ठीक है, साउथ कश्मीर की जो ब्रेंग वैली है जिसको हम कोकरनाग कहते हैं अनंतनाग में, और किश्तवाड़ के बीच में। ये क्या है, एक तरह का याद रख लेना बस, आपको जो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। हालांकि ये तो नहीं पूछा जाएगा किसके बीच में है, बट ये आपको जरूर पूछा जा सकता है कि सिंथन टॉप बेसिकली क्या है। एक तरह का माउंटेन पास है, किसके बीच में, आपका जो कोकरनाग है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ के बीच में। लेकिन इसका जो मेजोरिटी वाला पोर्शन है वो कहाँ लाई करता है मेरे भाई, किश्तवाड़ रीजन में ही लाई करता है। ठीक है, बस इसमें आपको यही जानना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपके पास चिंगुसराय फोर्ट। इंपॉर्टेंट है, इसकी भी एक इंपॉर्टेंट मान्यता है। क्यों है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। चिंगुसराय फोर्ट, अब देखो चिंगुस जो है ना, बेसिकली ये जो चिंगुस है इसका मतलब ये एक तरह का पर्शियन वर्ड है। क्या है, चिंगुस जो है बेसिकली एक तरह का पर्शियन वर्ड है, पर्शियन वर्ड। और इस पर्शियन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस पर्शियन वर्ड का मीनिंग होता है इंटेस्टाइन्स। अरे आप लोग बोल रहे होगे सर ये क्या आप आंतड़ियां वगैरह पढ़ा रहे हो। अरे भाई देखो मैं बताता हूँ, ये जो चिंगुसराय फोर्ट है ना, इसमें जो ये वर्ड है चिंगुस, इसका ये एक पर्शियन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटेस्टाइन। अब ये इंटेस्टाइन की कहानी पता क्या है, इंटेस्टाइन की कहानी ये है, ये मान्यता है यहाँ पे कि मेरे भाई कि यहाँ पर क्या हुआ था, जो एम्परर, मुगल एम्परर आपका जहांगीर था ना, उसकी ना मतलब ट्रैवल करते करते मतलब रास्ते में चलते चलते उसकी हो गई थी डेथ। तो जो उनकी वाइफ थी दैट इज नोन एज नूरजहां, अब वो वॉर को अवॉइड करने के लिए, अब जैसे अब मुगल एम्परर उस समय एक बड़ा ओहदा था, अगर लोगों को पता चल जाता कि भाई अगर इन बिटवीन मुगल एम्परर की अगर डेथ वगैरह हो गई है तो अटैक्स वगैरह के चांसेस रहते। तो उनकी जो वाइफ थी नूरजहां, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहाँ पे उस वॉर वाली कंडीशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने जो जहांगीर की जो इंटेस्टाइन है उनको यहाँ पर क्या करवाया था, बरीड करवाया था। और बाद में उसकी जो वो थी मतलब डेड बॉडी थी ना, उसको एलिफेंट के ऊपर बिठा के उनको ट्रेवल करवाया था। ऐसे लग रहा था कि भाई कि वो जिंदा ही है। तो देख रहे हो, तो ये इसलिए ये कहानी मैंने आपको बताई जो इस पूरे फोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं,
इसके बारे में कुछ पॉइंटर्स देखो। कह रहा है कहां पर है सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड इन अ स्मॉल विलेज चिंगूस ऑन ए नाला ऑन द जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे। कहां पर लोकेटेड है मेरे भाई, ये जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे में ये लोकेटेड है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको ये बताया नहीं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। अच्छा, ये लाई करता है मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। देखो ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं ना, हर एक पॉइंट के बीच में डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपका एक एग्जाम पॉइंटर बन सकता है। हो सकता है आपसे ज्यादा डिटेल में ना जाए, आपसे यही पूछते कि ये जो जगह है ये जम्मू रीजन के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉल करती है, इसलिए मैं आपको देखो साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट भी करवा रहा हूं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास इट इज रिनाउंड फॉर कंटेनिंग मॉर्टल। देखो आगे यहाँ पे मॉर्टल रिमेन्स ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर हु डाइड ऑन द वे फ्रॉम कश्मीर टू दिल्ली। मतलब ये कश्मीर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, 1627 की बात है, तो इस रास्ते में मर गए थे। और उस वॉर वाली कंडीशन को अवॉइड करने के लिए उनकी वाइफ जो थी नूरजहां, उन्होंने उनकी इंटेस्टाइन्स को क्या किया था, यहाँ पे इस फोर्ट में बरीड किया था एंड मेड हिज डेड बॉडी सिट ऑन एलिफेंट टू प्रिटेंड ही वाज अलाइव। ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कि भाई लोग वो जिंदा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज योर पीर वादेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट है मेरे भाई आपके पास पीर वादेश्वर टेम्पल। तो सबसे पहली बात, ये जो टेम्पल है कहां पर लोकेटेड है, अगेन ये लोकेटेड है आपके पास डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। कहां पर, डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर ये स्थित है। ये थोड़ा पेन चेंज करते हैं ना, रेड रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, ये साथ में इमेज है इसकी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है इसके पास। ये क्या है कि ये कहां पर बिल्ट हुआ था, सबसे पहले ये बिल्ट हुआ था 142 एडी में और लोकेटेड एट वीर वादेश्वर विलेज। कहां पर, वीर वादेश्वर विलेज बिल्ट हुआ था। कहां पर, 142 एडी में, और कहां पर लोकेटेड है, वीर वादेश्वर विलेज में। ये बेसिकली जो वीर वादेश्वर है ये क्या है, ये सन ऑफ लॉर्ड शिवा, सन ऑफ लॉर्ड शिवा है, उनको हम क्या कहते हैं, वीर वादेश्वर कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई। अब ये मान्यता ये है, यहां से इंपॉर्टेंट क्या पूछा जा सकता है कि इसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था किंग कनिष्का ने। किसने करवाया था, किंग कनिष्का ने। और कनिष्का KNISH इसको ठीक कर लेना। अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि ये जो कनिष्का है ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। कनिष्का जो रूलर है वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। तो ये जो टेंपल है किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, किंग कनिष्का ने, इन द मेमोरी ऑफ वीर वादेश्वर, वीर वादेश्वर की मेमोरी में। और ये वीर वादेश्वर को मैंने लिखा हुआ है द सन ऑफ लॉर्ड शिवा। कह रहा है ये जो टेंपल है ये कहां पर है सिचुएटेड, ये बॉर्डर बिटवीन राजौरी एंड पाकिस्तान सोपोराइड, ये बॉर्डर पे लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है मेरे भाई, इट इज लोकेटेड बॉर्डर बिटवीन राजौरी एंड पाकिस्तान। ठीक है, राजौरी और पाकिस्तान के बीच में। सो आपके पास ये है कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, देखो मैं आपको बताता हूं यहां से। पहले इसको आप कर लेना कट, ये इनकम्प्लीट रह गया है। ठीक है, देखो अब ये जो टेंपल है ना, बात ये है कि ये बॉर्डर पे मतलब सिचुएटेड है कहां पर, राजौरी और पाकिस्तान वाली साइड। तो इसलिए इस टेंपल को विजिट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है मेरे भाई, प्रायर परमिशन चाहिए होती है। किसकी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की। ठीक है, और ये क्या करता है, ये टेंपल आपको ऑफर करता है एक पैनोरेमिक व्यू ऑफ द विलेजेस ऑफ पाकिस्तान। यहां से आपको पाकिस्तान के जितने भी विलेजेस है उनका एक खूबसूरत सा व्यू आपको देखने को मिलता है। कह रहा है ऑल द 4 साइड्स ऑफ द टेंपल एंड बोथ द साइड्स ऑफ द पैसेज टू द टेंपल आर कवर्ड विद न्यूमरस बेल्स। कह रहा है कि जो टेंपल है उसकी चारों की चारों साइड्स और पैसेज आने जाने की जो बोथ की जो साइड है वो पूरी की पूरी किससे कवर्ड है मेरे भाई, बहुत सारी बेल से कवर्ड है। तो इसमें आपको बस यही याद रखना है जो इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है कि भाई ये किंग कनिष्का ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था और किसकी मेमोरी में, वीर वादेश्वर। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से हो सकता है। और ये भी याद रख लेना कि ये कहां पर है, सिचुएटेड है बॉर्डर में। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज योर डोगरा आर्ट म्यूजियम। नेक्स्ट इज योर डोगरा आर्ट म्यूजियम। अब बताओ भाई, डोगरा आर्ट म्यूजियम, ठीक है, खंड मिठे, वो आजकल वो गाड़ी पे आता है ना, वो जो आजकल वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट उस पर भी लिखा होता है खंड मिठे लोग डोगरे। सॉरी अगर मैं प्रिटेंड नहीं कर पाऊंगा, मुझे आता नहीं, बट शायद कुछ ऐसा ही लिखा होता है। तो ये भाई ये डोगरा कल्चर जो है वो बहुत ही एक प्रोमिनेंट कल्चर है हमारी जम्मू की हिस्ट्री में। तो सबसे पहले बात करते हैं डोगरा आर्ट म्यूजियम, और ये कहाँ पर है भाई, ये जम्मू में है। ठीक है, जम्मू में है। तो ये कुछ इसकी तस्वीर मैंने आपके सामने लाई है।
नेक्स्ट देखो, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को देखेंगे। कह रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज डोगरा आर्ट गैलरी। इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई? डोगरा आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखो, इट इज द बिगेस्ट म्यूजियम। ये जो आपको याद रखना है यहाँ पे कि मेरे भाई आपसे पूछा जा सकता है कि बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ जम्मू रीजन किसको कहा जाता है? तो मेरे भाई किसको कहा जाता है? ये चीज जो है डोगरा आर्ट गैलरी। कह रहा है कहां पर ये हाउस्ड है, उसकी लोकेशन के बारे में। जो भी आपका पिंक हॉल है ना, ये मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, वहां पर ये सिचुएटेड है। इसका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इसका जो एंशिएंट इनिशियल डेज में इसको क्या कहा जाता था? अजैब घर भी कहा जाता था। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? इसको इनॉग्रेट किया था, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कब? 18 अप्रैल 1954 को, ठीक है। और इसके अंदर कुछ फेमस सी चीजें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर मेंशन करी है। क्या एक है इसके पास गोल्ड प्लेटेड बो, किसकी है? शाहजहां की। शाहजहां की गोल्ड प्लेटेड बो, ठीक है, एक वो है। एक है आपके पास स्टोन प्लेट विद इंस्क्रिप्शन इन टकरी स्क्रिप्ट। याद करो, मैंने जब आपको ये अभी जब हमने लेक्चर पढ़ाया था, मैंने आपको लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर के ऊपर, वहां पर मैंने आपको क्या बताया था? टकरी स्क्रिप्ट, कि मेरे भाई डोगरी जो है वो ओरिजिनली किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी? टकरी स्क्रिप्ट में, लेकिन बाद में इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था? देवनागरी स्क्रिप्ट में। और किसके द्वारा किया गया था? ये लोग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बिकॉज मैं पढ़ा चुका हूं लैंग्वेज वाले सेशन में, ठीक है मेरे भाई। बोलो यहां तक की कहानी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है? यस और नो? जल्दी बताओ यार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे आएंगे, फिर पढ़े आगे। नेक्स्ट इज यार बाहू फोर्ट टेम्पल। क्या है मेरे भाई आपके पास? बाहू फोर्ट टेम्पल। कहां पर है ये सिचुएटेड? जम्मू रीजन में ही है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में। नेक्स्ट कह रहे सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर। कहां पर है ये तवी रिवर के बैंक पे। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर के बैंक पे है। और इसको कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था? देखो, इसको राजा बाहू लोचन ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, जो किसका ब्रदर था मेरे भाई? जम्बू लोचन, ठीक है। अब कह रहे इट वॉज बिल्ट अराउंड 3000 ईयर्स अगो। 3000 साल पहले इसको बिल्ड करवाया था। एंड वॉज फर्स्ट रेनोवेटेड बाई महाराजा रंजीत सिंह। और इसको सबसे पहले जो रेनोवेट करवाया था वो किसने करवाया था? महाराजा रंजीत सिंह ने। कह रहे विद इन इट्स प्रेमिसेस देयर इज अ टेंपल डेडिकेटेड टू काली, लोकली नोन एज बावे वाली माता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो बावे वाली माता है, ये वाला जो टेंपल है, ये कौन से गॉड को डेडिकेटेड है? दैट इज योर माता काली। क्लियर है? कह रहे देयर इज ए पार्क। यहां पर एक पार्क भी है नेक्स्ट टू द फोर्ट, जिसको आप क्या कहते हो? बागे बहू। क्या कहते हो? बागे बहू, ठीक है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट पार्क है। आजकल के यूथ की आप लोग तो वहां पर अक्सर घूमने के लिए जाते ही होंगे, ठीक है। एंड इज होम टू द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम इन इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। और ये क्या है? लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है पूरे के पूरे इंडिया में, जो किसकी? एक फिश की तरह है। 24 एक्वेरियम केव्स। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट ईयर द फोर्ट इज प्रपोज टू बी लिंक्ड विद रोप वे रनिंग फ्रॉम द मुबारक मंडी पैलेस, अनदर हेरिटेज साइट इन दिस सिटी। तो ये जो मुबारक मंडी जो पैलेस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट है। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट अभी के लिए याद रख लो। कह रहे एक पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल है और उसका नाम क्या है आपके पास? बाहू मेला। वो कहाँ लगता है? वो हेल्ड होता है ड्यूरिंग नवरात्रास इन दिस फोर्ट एरिया। तो एक इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है जिसको आप कहते हो बाहू मेला। वो क्या है मेरे भाई? वो यहीं पे क्या है? लोकेटेड है, ठीक है। और हर नवरात्रे पे क्या होता है? यहाँ पे आपके पास ये बाहू मेला लगता है। कह रहा द इमेज ऑफ महाकाली डेटी इन द टेम्पल वॉज ब्रॉट फ्रॉम अयोध्या। ये ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि जो महाकाली डिटी की जो वो है इमेज है, ये कहां से लाई गई है मेरे भाई? ये अयोध्या से लाई गई है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? तो ये था आपका किसके ऊपर? बाहू फोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज योर पीरखू केव। अभी और कितनी? 1 सेकेंड। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। चलो ठीक है, आज के लिए अपन इधर तक रखते हैं। आगे जो बाकी भी है देखो, अभी बहुत है। अभी हमने कितनी 26 स्लाइड्स कवर की हैं, अभी 26 लगभग और हैं इसमें। तो एक लेक्चर और लगेगा और आपके जम्मू रीजन फिनिश हो जाएगा। तो आज वाले लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। टाइम भी हो गया, मेरी अगली क्लास भी है। तो आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने रिव्यूज़ देना ना भूलें।
ठीक है मेरे भाई। और इसकी पीडीएफ मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी नहीं मिलेगी, जैसे ही जम्मू रीजन खत्म होगा इस पूरे जम्मू रीजन की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में पोस्ट आउट करवा दूंगा। ठीक है। और जो भी साथी कह रहे हैं कि वो पहले वाले जो लेक्चर रहा हमारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उसकी पीडीएफ शेयर नहीं हुई है, तो मेरे भाई ध्यान से आके खोल के देखो, टेलीग्राम ग्रुप में पूरा शेयर किया हुआ है मैंने पीडीएफ। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत।